Well, now we will be applying our earlier learning about accounting for incomplete records in a scenario. Okay, and then we'll see that how well we can solve this question. Okay, so your full attentions are required. Keep your notebook and pen with you. Okay, and don't forget to keep your calculator with you. Okay, very important. Please get ready. And the question is that Burhan and Bilal are partners in a sample developers. एक business है जी, that is sample developers, and उसमें दो partners हैं. Sharing profits and losses in the ratio of 3:2. बुरहान का रेशो 3/5 बनेगा और बिलाल का 2/5 रेशो होगा. They do not keep proper books of accounts. एक छोटी सतह का बिजनेस था, उन्होंने कहा कि proper books of accounts की कोई जरूरत नहीं है. On 31st of December 20x1, supposedly ये उनके बिजनेस का पहला साल था, उसके एंड पे उनके पास जो रिजल्ट्स हैं वो ये हैं. उनके पास कुछ प्लांट एंड मशीनरी है. ओके, वो डेवलपर हैं, कुछ उनके उसके लिए जो कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूज होती हैं चीजें. कुछ इन्वेंट्री उनके पास पड़ी हुई है. ट्रेड रिसीवेबल, कुछ उनके कस्टमर्स ने पैसे देने हैं और उनके बैंक में कुछ रकम पड़ी हुई है. ओके, ये टोटल एसेट्स हैं जिसकी लिस्ट उन्होंने अकाउंटिंग कंसल्टेंट को दे दी कि जनाब 1,00,000 रुपए के हमारे पास टोटल एसेट्स हैं. अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर बिलाल भले इज द पार्टनर, उसने लोन भी दे रखा है बिजनेस को. उसने कहा कि 25,000 बिजनेस को लोन दिया हुआ, उसने वापस लेने हैं बिलाल ने, तो बिजनेस के लिए तो लायबिलिटी है ना, तो बिजनेस ने उसको लायबिलिटी के तौर पर शो किया. जो ट्रेड पेएबल, कुछ वेंडर्स के पैसे देने हैं 30,000. ऑनर्स इक्विटी इज 45,000. उसकी कंपोजिशन यूं है कि 25,000 बुरहान ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है और बिलाल ने 20,000 कंट्रीब्यूट किया है. ऑल टुगेदर 45,000 इज द अमाउंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी. दिस इज द सिचुएशन ऑन 31st December 20x1. ओके, आगे बढ़ते हैं. वी हैव सम more information relating to the same question, in which we see on 31st December 20x2, एक साल गुजर गया. The position of assets and liability is different now. Please note करते चले जाइएगा अपनी नोटबुक्स में. Machinery 50,000 की, trade receivables 40,000, inventory 30,000, other receivables 5,000, and bank balance is 25,000 now. Trade payable or Bilal loan is also there, means loan from Bilal. The entity has to pay back to Bilal whenever the entity would be in the position. So it is an obligation of the entity which is on 20x2 as well. Okay, we have to prepare statement of profit loss. Note कीजिएगा, ये स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस बनाना है हमें फॉर द ईयर 20x2 एंड बैलेंस शीट. अब याद रखें कि हम बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं ऑन दैट डेट, एंड वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इन आवर अर्लियर मॉड्यूल. वेल, देयर आर सर्टेन इंफॉर्मेशन दैट वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट बिफोर preparing these two statements, and that is that plant and machinery is subject to depreciation of rupees 4,000. And inventory has to be written down to its net realizable value of rupees 25,000. And we know very well कि depreciation की adjustment को क्या करना है और inventory को. हमने सिर्फ और सिर्फ उस statement of affair के closing balance को calculate करने के लिए इन दोनों को use करना है. हम otherwise income और expenses की तरफ नहीं देखते इस single entry system of accounting में. प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, अगेन इसको यूज करेंगे ट्रेड रिसीवेबल के क्लोजिंग बैलेंस को कैलकुलेट करने के लिए. हम नहीं देखेंगे कि प्रॉफिट लॉस में क्या एक्सपेंस की फिगर जाती है. बहुत इंपॉर्टेंट अल्फाज हैं जो मैं बोल रहा हूं, नोट कीजिएगा कहीं पर. इंटरेस्ट ऑन लोन, अगेन जो ड्यू है, पेएबल है, तो ये लायबिलिटी है. क्लोजिंग डेट पे लायबिलिटी इतनी बनती है, लायबिलिटीज में इसको शामिल करेंगे. एक्सपेंस के तौर पर इसका क्या इंपैक्ट है स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस में, भूल जाइए उसको. हम अदर वे राउंड जा रहे होते हैं. हम कभी भी इनकम और एक्सपेंसेस की फिगर के ऊपर फोकस नहीं करते सिंगल एंट्री में, बल्कि हम एसेट्स और लायबिलिटीज के
क्लोजिंग या ओपनिंग बैलेंसेस की वर्किंग करेक्ट है या नहीं, उसके ऊपर फोकस करते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड बुरहान एंड बिलाल विथड्रू 5,000 एंड 3,000 रिस्पेक्टिवली। ये है जी वो अमाउंट जो कि उन्होंने ड्राइंग्स की अकाउंटिंग कंसल्टेंट को बता दी। आगे बढ़े, हम इसका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने जा रहे हैं ऑन 31 दिसंबर 20x2, और ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर उनकी करेक्ट उस डेट की फिगर्स पे फोकस करेगा। और कैसे बनेगी? जब मशीन में से उसकी डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे, जब इन्वेंट्री को राइट डाउन करेंगे उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर, जब ट्रेड रिसीवेबल में से प्रोविजन को लेस करेंगे जो उसकी आपको एडजस्टमेंट में बताई हुई थी। अदर रिसीवेबल्स एंड कैश एट बैंक की फिगर्स आपने उधर से पिक कर ली जो कि आपको क्वेश्चन में दी हुई है। वो लोन पे जो इंटरेस्ट ड्यू था वो बिलाल के लोन में ऐड करके हमने कहा जी टोटल लायबिलिटी ये है, ट्रेड पेबल की अमाउंट हमें बताई हुई थी, और आपको मालूम है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रोड्यूसेस अ बैलेंसिंग फिगर विच इज ओनर्स इक्विटी। ओके, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट ओनर्स इक्विटी। हम जो स्टेप्स फॉलो करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट and preparing the balance sheet of an entity under this single entry system, वो बस जहन में रख लीजिए। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी तो मैंने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपको क्लोजिंग डेट पे क्या बैलेंसिंग फिगर दे रही है वो वर्कआउट किया। तो देखिए हमने करना क्या कुछ है। सबसे पहले तो असर्टेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंसेस क्वेश्चन का हिस्सा थे, मालूम थे। क्लोजिंग बैलेंसेस हमने जो है वो करेक्टली असर्टेन करके ऑनर्स इक्विटी वर्कआउट कर ली या नेट एसेट वर्कआउट कर लिए। ये पहला स्टेप हमारा हो गया। उसके बाद वी हैव टू असर्टेन प्रॉफिट फॉर द ईयर। अभी हमने कैलकुलेट करना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। वी हैव टू प्रिपेयर येट फॉर दिस क्वेश्चन। फिर वी हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि पार्टनर है ना, इसके हर पार्टनर ने कितना कितना उसका ओपनिंग कैपिटल था, कितना मजीद बिजनेस पे कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, कितनी ड्राइंग्स हैं, कितना प्रॉफिट शेयर है उसका। इसको वर्कआउट करने के बाद वी हैव टू फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ईच पार्टनर्स करंट अकाउंट, ओके, या कैपिटल अकाउंट, व्हाटएवर आप उसको कह दें, जो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑनर को। और उसके बाद फिर हमने बैलेंस शीट में उसको प्रेजेंट करना और बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो बाकी के 3 स्टेप्स मैं आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में कैरी कर रहा हूं। थैंक यू।